हाँ बच्चों, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 5.2 एक्सरसाइज क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक चल रही है। वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। जो इसने कंडीशन कही है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये चैप्टर ही वेरी सिंपल है। देखते हैं, एपी ज्ञात करनी है तो एपी ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, ए चाहिएगा और डी चाहिएगा। हमें क्या दिया हुआ है, देखिए पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब हो गया ए3 का मान कितना है 16, यानी कि ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। हमने ए और डी लिखा है, मान लेते हैं। माना प्रथम पद कितना है, प्रथम पद, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है सॉल्यूशन इसका। प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तो भैया सार्वंतर डी है और इस तो ए प्लस कितना बचेगा 2d इज इक्वल टू 16। समीकरण 1 बन गई। फिर दूसरी को बनाते हैं, सातवां पद, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a7 इज इक्वल टू है पाँचवें पद से 12 अधिक, तो a5 प्लस क्या कर देते हैं 12, a प्लस 7 पद तो 7 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। 5 के लिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 12 है ही। चलिए आगे चलते हैं, a से 1 काट दीजिए, 7 माइनस 1 क्या आएगा 6d बराबर 4d प्लस 12। 4d को इधर ले आएँ, 6d माइनस 4d बराबर 12, तो 2d बराबर 12 और d का मान क्या आ जाएगा 6। इस तरह हमारे पास d का मान आ गया। अब a का मान निकालना वेरी सिंपल, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या आएगा भाई, a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। तो इस तरह से a का मान 16 माइनस 12 4 आ गया। a का मान 4 आ गया और d का मान 6। इसने क्या पूछा था हमारे से, AP ज्ञात करनी है। तो AP के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a कोमा लगाएं, a प्लस डी आएगा। फिर आगे का पद a प्लस 2d आएगा। आगे भी लिख सकते हैं a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। a का मान कितना 4, 4 प्लस d का मान 6, फिर 4 प्लस 2 इंटू 6 यानी कि 4 प्लस क्या हो गया 10, 6 दूनी 12 4 16 डॉट डॉट। यानी कि हमारी जो AP बनी है 4, 10 और 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी AP का 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद। भाई 20वां पद अगर सीधा कहता तो सीधा हो जाता, a का मान लिखा है, d का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देते। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला तो ये भी लग सकता है, हम जब भी हमें अंत से कहा जाए तो 2 तरीके बताता हूँ, दोनों में से कोई सा भी कर दीजिए, दोनों से ठीक है। हमारे पास AP है 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। तो एक काम करें, a का मान, यहाँ पर d का मान कितना है भाई 8 माइनस 3 5। और इसमें आप एक काम करें, an का मान कितना है, an का मान है 253 और मुझे निकालना है अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद। तो अंत से 20वां पद निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला ये लगा दीजिए, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है 253 माइनस n का मान क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। अब देखिए 253 माइनस 19 गुना 5, 19 पंजे 95, यानी कि 253 माइनस 95, तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचे 14 में से 9 गया 5, 258 158। ये हमारा आंसर आ जाता है।
अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके से देखने के लिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। ए का मान आपके पास है 3 और डी का मान कितना है, ए का मान आप इधर से इसको मान लीजिए, इधर से इसे ए मान लीजिए। ए का मान कितना है 253 और डी का मान हमारे पास 5 आया है। हम यहाँ पर जब इसे ए मानेंगे उल्टे चल रहे हैं। अब डी का मान हमारे पास प्लस का है तो यहाँ -5 कर दीजिए और एन का मान क्या है 20। अब निकाल दीजिए 20वां पद, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए का मान कितना है 253 प्लस एन का मान कितना है 20 -1 इंटू डी का मान -5। देखिए वही आता जा रहा है 253 प्लस 19 इंटू 5 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 253 माइनस 95 तो क्या आ जाएगा 158। वही आंसर दोनों में सेम आ गया। या आप इस तरीके से कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ए को 253 मान लेंगे पिछले वाले पद को और डी को अगर माइनस का आया तो प्लस मान लीजिए, प्लस है तो माइनस मान लीजिए। एन का मान दिया हुआ है सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर ऐसे करिए ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए, आंसर इससे भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। किसी एपी के 4वें और 8वें पद का योग 24 है तो हम मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। इसने कहा है 4वें और 8वें पद A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24 है। इस समीकरण को आप बनाइए। A4 का मतलब हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A8 A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 24। यहाँ से आ जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A और A 2A और प्लस 10D इज इक्वल टू आया 24। समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरी को भी बना के देखते हैं क्या स्थिति बनती है। दूसरे वाली में 6वें और 10वें पद का योग 44 हैं, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44, यानी कि A प्लस 5D लिख दूँ भाई 6 माइनस 1 A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना है 44, यानी कि A और A 2A प्लस 14D बराबर कितना है 44। यह समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को अगर विलोपन या किसी भी विधि से हम हल करें, तीसरे चैप्टर में आपने सब करे हुए हैं, तो हमारे A और D के मान निकल जाएंगे। उसने प्रथम पद 3 पद पूछे हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं सेकंड इक्वेशन 2A प्लस 10D बराबर कितना है 24। अब देखिए माइनस 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 ये कट गया, 4D बराबर कितना आ गया 20 और D का मान आया 5। अब D का मान किस में रख दें हम, समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, A का मान भी निकल जाएगा। रख देते हैं 2A प्लस 10D 10 गुना 5 बराबर कितना है 24, यानी कि 2A बराबर 24 माइनस 50 तो 2A बराबर माइनस का 26, A का मान आ गया माइनस के 13। हमारे पास A का मान -13 आ गया है और D का मान 5। हमें क्या करना है, प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पद के लिए हमारे पास ये हो जाएगा प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद में A, फिर आएगा A प्लस D, फिर आएगा A प्लस 2D। A का मान -13, फिर कोमा लगाओ। देखिए D का मान 5 आया था, हमने यहाँ रखा तो 2 पंजे 10, यहाँ पर हमारे पास आया 10, यानी कि D का मान 5 रखा। अब यहाँ पर A का मान -13 प्लस D का मान 5, फिर A का मान -13 प्लस 2 गुना 5, तो यहाँ बन जाएगा -13, यहाँ पर बन जाएगा -8 और यहाँ पर बन जाएगा -3। इस तरह से हमारे प्रथम 3 पद ज्ञात हो गए।
और क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखने में बड़े लग रहे हैं, वैसे बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं। सुब्बाराव, कोई भी सुब्बाराव है, उसने 1995 में 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया। किसी फैक्ट्री में या किसी स्थान पर गया और उसने अपना वेतन उसका 5,000 रुपये था। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त की। हर वर्ष 200 रुपये बढ़ते हैं। तो बताइए किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। 7,000 रुपये होगा। अब देखिए शुरू में ए का मान, शुरू में कितना था वेतन, 5,000 रुपये। प्रतिवर्ष कितना बढ़ा भाई, प्रतिवर्ष, तो डी का मान कितना होगा, सार्वंत था 200 रुपये। इसने पूछा है किस वर्ष में, यानी पहले हम निकाल लें कितने वर्ष के बाद, एन का मान निकाल लें, कितना हो जाएगा 7,000। ए एन का मान कितना हो गया 7,000। तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 7,000 बराबर ए का मान है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200। 5,000 को इधर ले आइए, 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। यहाँ बच्चा 2,000 बटे क्या आ जाएगा 200 बराबर एन माइनस 1। अब 200 से काटें तो कितना आएगा 10। 200 से काटें 10 तो एन बराबर आ जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा 5,000 रुपये। फिर देख लो एक बार, ए का मान हमारे पास 5,000 रुपये है और डी का मान 200 रुपये है। उसका वेतन 7,000 रुपये किस वर्ष में होगा, तो ए एन का मान 7,000 है। 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200 है। 7,000 माइनस 5,000। अब यहाँ पर हमारा एन का मान कितना आ जाता है 11, परंतु उसने कहा है एन का मान 11 आ गया। अब इसने कहा है देखिए किस वर्ष में, तो 1995 में चल रहा था। 1995 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं प्लस 11 कर दीजिए, 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 20 आता, रामकली किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के, कोई वर्ष है पता नहीं कौन से वर्ष में, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत करती है। तो इसका मतलब प्रथम पद ए का मान कितना हो गया 5 रुपये। फिर साप्ताहिक बचत 1.75 के बढ़ाती है, तो इसका मतलब ये हो गया डी का मान कितना हो गया 1.75। उसने कहा एनवे सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है, यानी कि एनवे का मतलब हो गया ए एन का मान 20.75 हो गया। तो एन का मान ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 20.75, ए का मान है 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी का मान 1.75। 5 को इधर ले आइए, 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। इसे घटाइए तो 15.75 बटे 1.75 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। अब दशमलव से दशमलव चला गया, 5 से छोटा करिए, 5 × 15, 5 × 25, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 25, फिर 5 से काट दो 7, 5 से 5 × 30, 5 × 15 और 7 × 63, यानी कि n माइनस 1 का मान 7 आ गया, n 7 × 63 9 आ गया। तो n बराबर
9 + 1 10, यानी कि इसका मतलब हो गया उसने पूछा था n का मान ज्ञात करो। फिर बता देते हैं, रामकली ने कोई वर्ष है उसमें साप्ताहिक बचत शुरू की और प्रथम सप्ताह उसने 5 रुपये बचाए। फिर आगे सप्ताह में उसने 1.75 की वृद्धि कर दी। भाई पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाए थे, अगले में 6.75, फिर आगे ऐसे चलता चला गया और उसने nवें सप्ताह में 20.75 तक पहुंच गई। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो हमें an बराबर a + n - 1 × d वैल्यू पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।